हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। आज हम इस सिलसिले में बात करने जा रहे हैं कि शरई मस्जिद क्या होती है, मस्जिद की हुदूद क्या है। नंबर टू, अगर कोई शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है और फिर जहाँ पे लोगों ने सफ लगा रखी है, एक दो सफ नमाज पढ़ रहे हैं, और कोई शख्स तीन सफ छोड़ करके बाहर एक पांचवी सफ में जाकर के खड़ा होकर के नमाज पढ़ रहा है, अगरचे बीच में सारी दो तीन सफ़े खाली है। इसी तरह से एक तीसरी बात यह है कि बिल्कुल मस्जिद से बाहर का जो हिस्सा है उससे बाहर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो पहली ये कि मस्जिद शरई क्या होती है। मस्जिद शरई ये है कि मस्जिद के मुतवल्ली ने बतला दिया कि ये हमारी मस्जिद शरई है, इसके अंदर चप्पल लेकर नहीं जाएंगे। इसी तरह से मस्जिद शरई जो होती है उसके अंदर नापाक हालत में नहीं जा सकते हैं। इसी तरह वहाँ पे खेल कूद नहीं कर सकते हैं, ये जायज़ नहीं है। तो ये मस्जिद शरई होती है। ऑलमोस्ट उससे बाहर लोग चप्पल निकाल देते हैं, इसे मस्जिद शरई कहते हैं और ये मस्जिद की हदूद होती है। मस्जिद की हदूद के अंदर अंदर अगर अच्छी बात तो यह है कि जो सफ लगती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ों के बीच में जगह खाली ना रखो वरना आपस में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। इसलिए सफ़ों को आपस में मिला के रखना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। इसलिए आप सब ने देखा हो कि जब मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है तो पहले सब पूरी होती है, फिर दूसरी सब पूरी होती है, फिर तीसरी सब पूरी होती है, इस तरह सारी सब पूरी होती चली जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स इन पहली सब पूरी हो गई, दूसरी सब पूरी हो गई और वो तीसरी सफ में न खड़ा होकर के, चौथी सफ में न खड़ा होकर के अगर कोई शख्स बाहर की पांचवी सफ में खड़ा हो जाता है, हालांकि वो पांचवी सफ भी मस्जिद की शरई हुदूद में ही है, तो ऐसा करना सख्त मकरूह है, क्योंकि इत्तिसाल सुफूफ का हुक्म है। लेकिन बहरहाल नमाज हो जाएगी। लेकिन आज जो असल मेरा टॉपिक है वो ये है कि मस्जिद की जो शरई हुदूद है, जहां पे चप्पल निकालते हैं, उससे बाहर नमाज पढ़ना। उधर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और फिर मस्जिद से बाहर हम खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे कि ईद के दिन होता है जब ज्यादा भीड़ हो जाती है, इसी तरह से जुमे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। जैसे मैं अपनी मोरनी की मस्जिद के बारे में एक मिसाल दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो जुमे के दिन जब नमाज पढ़ते हैं तो लोग जो हमारे चढ़ने का जो जीना है उस जीने से बाहर नमाज पढ़ते हैं। तो इसके बारे में बहुत ध्यान से सुने कि इसमें बहुत ज्यादा कोताही कर रहे हैं, और जितने भी बाहर लोग जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं या ईद की नमाज पढ़ रहे हैं उनकी जुमे की नमाज होती ही नहीं है। तो सफों को छोड़ करके जो पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उनकी जुमे की नमाज होती ही नहीं है। मैंने अक्सर अपनी मस्जिद में देखा है कि यहाँ पे रमजान में भी ऐसा ही होता है कि लोग बाग जहाँ पे पेड़ी है वहीं पे सफे बिछाते हैं और नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं। इधर साइड में भी जगह खाली है, इधर साइड में भी जगह खाली है, दो सफों की जगह खाली रहती है, बल्कि तीन सफों की खाली जगह रहती है और वहां पे बाहर नमाज पढ़ रहे होते हैं लोग, उनकी किसी की भी नमाज नहीं होती है। इसी तरह से एक बात और याद रहे कि अगर मस्जिद की जो शरई हुदूद है और मस्जिदी शरई हुदूद से बाहर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, हालांकि मस्जिद के अंदर अभी सफ खाली है, चाहे वहां पे दो ही आदमी खड़े हो सकते हैं, अगरचे हम उन दो सफों को भी पूरी करके नमाज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मिल करके नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो शरई हुदूद है उससे बाहर नमाज पढ़ रहे हैं और वहां पे एक सफ पूरी की पूरी खाली है और लोग वहां पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा। मस्जिद की जो सफ है वो मस्जिद की सफ खाली है और मस्जिद से बाहर लोग खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। तो जो ये मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि मस्जिद में जगह खाली है, उनको वहां जाना चाहिए, तो वो वहां नहीं जा रहे, इसलिए ये जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं इनमें से किसी की भी नमाज नहीं होगी। ये मसला बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। तो नंबर एक, मस्जिद की शरई हुदूद क्या होती है। नंबर टू, मस्जिद की जो शरई हुदूद है इसके अंदर अंदर अगर सब खाली होने के बावजूद भी कोई नमाज पढ़ रहा है तो भी नमाज हो जाएगी। नंबर तीन, अगर कोई शख्स मस्जिद की सफ खाली है और सफ खाली होने के बाद मस्जिद के खारिजी हिस्से में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो बिल्कुल भी नमाज नहीं होगी। नंबर चार, अगर कोई शख्स मस्जिद के खारिजी हिस्से में तो नमाज पढ़ रहा है लेकिन दो सफों के बकद्र बीच में जगह खाली है तो भी नमाज नहीं होगी। अलबत्ता अगर दो सफों के बकद्र जगह खाली नहीं है तो और बाहर के हिस्से में नमाज पढ़ रहे हैं और अंदर की पूरी मस्जिद बिल्कुल भर चुकी है, जगह भी नहीं है खड़े होने की भी, अब उन बाहर नमाज पढ़ने वालों की नमाज हो जाएगी। वस्सलाम। इस मसले को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि इस मसले में बहुत ज्यादा लोग कोताही कर रहे हैं, जगह जगह पे ये मसला देखा गया है।